का मतलब ही होता है शक्ति, और ये शक्ति है हम सबके अंदर, बस जरूरत है इसके एहसास को अपने अंदर लाने की। जैसा अभी तुमने वीडियो को देखा कि बच्चे हमारी ताकत हैं, हमारी पहचान हो सकते हैं, ना कि कमजोरी। बच्चे हमारी शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाने का कारण बनते हैं। वो शक्ति जो कहीं ना कहीं हम भूल चुके होते हैं। ईश्वर ने हमें बहुत सारी शक्तियों से नवाजा है, बहुत सारी, लेकिन तमाम जब जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, वो उतार चढ़ाव हमारी शक्तियों को पहचानने के लिए, उन्हें बाहर निकालने के लिए आते हैं, और हम भूल जाते हैं कि ये वो अवसर है जिसमें हमें अपने उन शक्तियों को बाहर निकालना है। एक महिला अगर बात करूं तो बचपन से अपने जब माता पिता के घर रहती है तो उसको कहीं ना कहीं शायद ये सुनने को मिलता है जब अपने घर में जाएगी, यानी जब उसकी शादी होगी तब ये होगा वो होगा, तब तुम अपने मन की कर लेना। लेकिन जब शादी होती है तो अपने घर से आए हो, अब यहाँ के माहौल में एडजस्ट हो। एडजस्टमेंट अच्छा है, अच्छी चीज है। एडजस्टमेंट का मतलब है अपने नए गुणों को पहचानना, अपने अंदर जो छिपी हुई कहते हैं ना धीरज को, उसको निकालना, बाहर करना, अशांत मन को और शांत बनाना। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपने अंदर की शक्तियों को, अपने अंदर के गुण को, अपने अंदर के टैलेंट को छिपा दें। मैं यहाँ बैठी हर महिला से सिर्फ ये कहूंगी, अगर आपके बच्चे आपको रोकते हैं तो आपके बच्चों को अपनी ताकत बनाइए और रास्ते ढूंढिए बाहर निकालिए। अगर आपका परिवार, आपको लगता है कि आपके परिवार की जिम्मेदारियां आपको तरक्की करने से रोक रही हैं, तो नहीं, आपके परिवार की जिम्मेदारियां ही वो कारण है जिनके कारण आपको आगे बढ़ना है। जैसा भी कहा था, मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मैं एक पढ़े लिखे के परिवार से बिलोंग करती हूँ। बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने माता पिता का जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन दी। मैं हमेशा से एक बहुत अच्छी विद्यार्थी रही, और जैसा भी आपने देखा यहाँ एक IPS ऑफिसर थी। मेरे घर में भी ऐसा ही मुझे देखा गया था कि मैं भी एक सिविल सर्वेंट बनूंगी। मैंने भी यही सपना देखा था, लेकिन कुछ मेरे ऐसे डिसीजन रहे और शायद अच्छे ही रहे। मैंने सिविल सर्वेंट बनने के लिए अपने आप को सोचा ग्रेजुएशन अपने दम पे करूंगी, आत्मनिर्भर बनकर करूंगी, अपने माता पिता का पैसा नहीं लगाऊंगी, और इसलिए मैंने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी करी। और जहां मेरे को मेरे पति से मुलाकात हुई और थोड़ा सा डिप्रेशन हुआ और मैंने शादी कर ली। शादी करना अच्छा रहा, तो डिसीजन बढ़िया था, लेकिन बहुत सारे अब जीवन में चुनौतियां आई। बहुत शॉर्ट में कहूंगी, 1 साल के अंदर हस्बैंड को हार्ट अटैक पड़ा और जीवन वहां से बदल गया, पूरी तरह बदल गया। बहुत बड़ी चुनौती मेरे जीवन में आ गई थी, जहां पे ये था कि हस्बैंड किसी भी समय हस्बैंड की डेथ हो सकती है। फिर बेटी हुई और बेटी के फर्स्ट बर्थडे में उनको सेकेंड हार्ट अटैक पड़ा, और यहाँ से वो जो नौकरी करते थे वो भी उनको छोड़ना पड़ा। चुनौतियां कम रही कि बढ़ी? मेरी 1 साल की बेटी थी उस समय, और हस्बैंड 2 हार्ट अटैक के पेशेंट, 22% हार्ट काम करना। बहुत आसान था ये कहना कि हस्बैंड को कौन देखेगा और बेटी को कौन देखेगा, और घर में रहना आसान था? नहीं, मुश्किल। ये बहाना मुंह से बोल देना बड़ा आसान था, लेकिन सोचिए अगर घर में बैठती तो हस्बैंड की जो दवाइयां हैं, मेरी बेटी, बढ़ती हुई बेटी के जो खर्चे हैं, और हमारा पूरा जो जीवन स्तर है वो कहाँ होता। एक सोच घर से दूर पहुंचती है, और इसीलिए उन्हीं परिस्थितियों में जिसमें शायद बहुत सारी महिलाएं गिव अप कर देती हैं, उन्हीं परिस्थितियों में मैंने कहा तो क्या हुआ अगर 1 साल की बेटी है। यही तो कारण है, जब वो 3 साल की होगी तो उसे एक अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ने भेज पाऊंगी अगर मैं काम नहीं करूंगी तो। और यही कारण था आज थोड़ी बहुत मेरी दवाइयां हो पा रही है, लेकिन अगर मैं काम करने नहीं निकलूंगी तो जीवन भर जो वो दवाइयों का खर्चा होगा उसको कहाँ से पूरा करेंगे। और फिर बात आती है, मैं फिर कहूंगी मेरे शौक वो क्या मायने नहीं रखते, यानी हमें तीनों के खर्चे थे जिनको हमें देखना था, और इसीलिए सुबह 4 साढ़े 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक लगातार
कई वर्षों तक काम किया और आज भी करती चली आ रही हूँ। आप ऐसा नहीं है कि मेरे पास आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। आज मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, सन 2011 में गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनी, तब भी बहुत आसान, बहुत सारे ऐसे सरकारी नौकरी करने वाले पुरुष हैं जो घर जाके कुछ और नहीं करते हैं। बहुत आसान था घर आकर आराम करना, लेकिन जितना आसान था घर आकर केवल आराम करना, उतना ही कठिन था अपने और अपने परिवार के सपनों के साथ समझौता करना। और समझौता करना तो सीखा ही नहीं है। जब हमारे अंदर शक्तियां हैं, सामर्थ्य है, तो क्यों करें समझौता? सीधी सी बात है, बस थोड़ी सी मेहनत ही तो करनी पड़ेगी और उस मेहनत का परिणाम बड़ा सुखद होता है। फ्रेंड्स, हस्बैंड ने को पैरालिसिस भी पड़ा, लेकिन तब भी बहुत बहाने थे कि हॉस्पिटल में हूँ, कहाँ से स्पोकन इंग्लिश से क्यों चलाऊं। खुद के हस्बैंड बीमार थे, लेकिन एक भी दिन इंस्टीट्यूट बंद नहीं किया, एक भी दिन अपना काम नहीं रोका, क्योंकि काम रोकने के मुझे परिणाम मालूम से आगे बड़े विध्वस्त हो जाते, और इसीलिए काम नहीं रोका। हस्बैंड का ट्रीटमेंट भी हुआ, क्योंकि मैं डॉक्टर थोड़ी ना थी, मुझे तो डॉक्टर और नर्स को देखना था, मुझे तो जरूरत थी केवल पैसों को अरेंज करने की, और इसीलिए इंस्टीट्यूट रन करना जरूरी था। फिर इस सिस्टम ने बहुत कुछ दिया, हस्बैंड को एक अच्छी सेहत दी, जैसा आपने प्रोडक्ट्स को देखा, और साथ के साथ बहुत सारे सपनों को, हमारे सपनों को पूरा करने का भी वो जरिया बने। इस दुनिया से जब वो गए तो एक 89,000 का जो पे आउट छोड़ कर गए थे, फ्रेंड्स, चाहती तो मैं उसमें भी संतुष्ट हो सकती थी। कोई बात नहीं, ज्यादा ऊपर नीचे होगा, 89 से 40-50 तक अटक जाएगा। 2 गाड़ियां ऑलरेडी हो चुकी थी, चाहती तो वहां भी संतुष्ट हो सकती थी, लेकिन नहीं, समझौता करना सीखा नहीं। और जिसकी नींव रख के हस्बैंड जा चुके हैं, और जो हमने सीखा ही नहीं, उसको क्यों ना आगे बढ़ाया जाए। और उन्हीं परिस्थितियों के चलते जब मेरी बेटी 9th क्लास में थी, मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। उस 9th क्लास में भी मेरे पास बहुत बहाना था कि मेरी बच्ची के बहुत करियर मेकिंग ईयर्स हैं, कैसे करूं सब काम। लेकिन सब कुछ, जैसा अभी आपने देखा, एक महिला चाहे तो सब कुछ कर सकती है, हर चीज मैनेज करते हुए इस बिजनेस को डायमंड डायरेक्टर से अगर मैं बात करूं तो आगे तक लेवल तक पहुंचाया, और 89,000 के पे आउट को 4,47,000 तक भी पहुंचा। 2 गाड़ियों के बाद अपने आप को सीमित कर सकती थी, लेकिन अगर मेरी बेटी ने ऑडिट के सपने देखे हैं और ईश्वर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि सिस्टम में आकर मैं अपनी बेटी के सपनों की कार उस तक दे सकती हूँ, क्यों ना दूं भला। थोड़ी सी मेहनत ही तो करनी पड़ेगी, और इस मेहनत का सुखद परिणाम होगा मेरी बेटी के चेहरे पे स्माइल, मुस्कान, और इससे ज्यादा कीमती तो कुछ है ही नहीं। और वो भी हुआ। फ्रेंड्स, बस करना क्या है, खुद खुश रहिए, खुद स्वस्थ रहिए। और इन सब के बीच में एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी, अपनी सेहत के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मैं एक्सरसाइज नहीं करती, ऐसा नहीं होता कि आप मुझे कभी भी किसी इवेंट में यूं झल्ली नहीं पाएंगे। मुझे श्रृंगार करना, अपने को स्वस्थ रखना, अपने को सुंदर दिखाना पसंद है।